one way to success. It's called hard work. मेहनत इतनी करो कि कामयाबी मजबूर हो जाए आपके कदमों में आने के लिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, फिर से आपकी खिदमत में हाजिर आपका नाज़िर उस्ताद शेख परवेज़। जी हाँ, लास्ट क्लासेस में हमने तबीयत नॉर्मलिटी की डेफिनेशन और उसमें पाए जाने वाले ग्राम मुअद्दिल वजन को कैसा मालूम करना है वो तरीके हमने देखे थे। उसके हिसाबी सवालात हमारे पास मौजूद है जो आज हम हमारी इस क्लास में देखें। हिसाबी सवालात तबीयत नॉर्मलिटी में पहला सवाल है हमारे पास कि HNO3 नाइट्रिक एसिड HNO3 के महलूल की नॉर्मलिटी मालूम कीजिए, जिसके 1 लीटर में 6.3 ग्राम HNO3 मौजूद है। तो सवाल क्या है, HNO3 के महलूल की नॉर्मलिटी मालूम कीजिए जिसके 1 लीटर में 6.3 ग्राम HNO3 मौजूद है। नाइट्रिक एसिड HNO3 के महलूल की नॉर्मलिटी तबीयत हमको मालूम करना है। नॉर्मलिटी मालूम करने के लिए ज़ाब्ता है N=W/GEW into 1/V। 1/V क्यों लेंगे? क्योंकि सवाल में लीटर कह रहा है, 1 लीटर में 6.3 ग्राम HNO3 मौजूद है कह रहा है, तो हम सवाल ज़ाब्ते में 1/V लें। तो सर अब यहाँ पर ज़ाब्ते में जो कीमतें हैं वो क्या है, N यानी कि नॉर्मलिटी हमको मालूम करना है। W वजन क्या है, जो सवाल में दिया गया 6.3 और GEW ग्राम इक्विवेलेंट वेट। किसका ग्राम इक्विवेलेंट वेट? HNO3 नाइट्रिक एसिड का ग्राम इक्विवेलेंट वेट, ग्राम मुअद्दिल वजन। तो जो तरीका मैंने आपको बताया था, तुर्शों में हो तो कैसा मालूम करना, असास में हो तो कैसा मालूम करना, वो तरीके को इस्तेमाल करते हुए नाइट्रिक एसिड का ग्राम मुअद्दिल वजन मालूम कीजिए। तो नाइट्रिक एसिड एक मैं आपको फिर से बता देता हूँ, HNO3 हमारे पास है। HNO3 का साली में वजन पहले लेना चाहिए। साली में वजन होता है 63। उस साली में वजन को डिवाइड करना है किससे? उस तुर्शे में पाए जाने वाले H+ रवा की तादाद से। यहाँ पर H+ की तादाद 1 है, यानी कि 1 से तकसीम करने पर 63 कीमत आएगी। वो 63 क्या है? HNO3 का ग्राम मुअद्दिल वजन है, ग्राम इक्विवेलेंट वेट। तो 63 ग्राम इक्विवेलेंट वेट HNO3 का। और नेक्स्ट V हजम है। हजम कितना है? 1 लीटर। इसको हम क्या कर रहे हैं? डिवाइड। इन कीमतों को ज़ाब्ते में दर्ज करना। इन कीमतों को जब ज़ाब्ते में दर्ज करते हैं, N मसावी है, W कितना है? 6.3 है, बाई GEW है 63 इंटू 1/V क्या है? 1 है। कीमतों को ज़ाब्ते में दर्ज करते हैं तो ये हमारे पास हासिल हुआ। इसको हम क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर रहे हैं। पॉइंट निकाल कर यहाँ पर 0 ले रहे। 6 अब यानी कि 63/6 630 है। 63 1 63, 63 10 630। तो जवाब आया हमारे पास N मसावी है 1/10 इंटू 1/1, यानी कि नेक्स्ट 1 को 10 से जब हम डिवाइड करते हैं तो N=0.1 आंसर आता है। आंसर यानी कि नॉर्मलिटी 0.1 N 0.1 नॉर्मलिटी है। किसकी नॉर्मलिटी है? उस महलूल की नॉर्मलिटी है जिसमें 6.3 ग्राम HNO3 को 1 लीटर पानी में हल किया गया था। तो 1 लीटर पानी में 1 लीटर महलूल में हम क्या करें? 6.3 ग्राम HNO3 मिलाए थे, तो उसकी नॉर्मलिटी हम इस तरीके से मालूम करें। उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। दूसरा इसी हिसाबी सवालात में नॉर्मलिटी का सवाल है कि दूसरी किस्म का सवाल हमारे पास मौजूद है जो मैं आपको अभी बताऊंगा। दूसरा सवाल हमारे पास है 0.1 N NaCl के 250 मिलीलीटर में मुनगिल की तादाद मालूम करो। सवाल क्या है? 0.1 N
NaCl के 250 मिलीलीटर में मुनहिल की तादाद यानी कि मुनहिल की मकदार मालूम करना है। यानी कि अब यहाँ पर नॉर्मेलिटी दे दी गई और हजम भी दे दिया गया। हमको मालूम करना है वजन मालूम करना। वजन मालूम करने के लिए जाब्ता है W मसावी है N इंटू GEW इंटू V बाई 1000। इस जाब्ते के जरिए हम इस सवाल में पाए जाने वाले वजन को मालूम कर सकते हैं। वजन W मसावी है मालूम करना है, N नॉर्मलिटी है कितनी है 0.1 है, GEW ग्राम इक्विवेलेंट किसका NaCl का, NaCl का ग्राम इक्विवेलेंट होता है 58.5 ग्राम इक्विवेलेंट वेट है। वैसे ही V हजम, हजम कितना है हमारे पास 250 मिलीलीटर हजम। इन कीमतों को इस जाब्ते में दर्ज करना है। W मसावी है N क्या है 0.1 है इंटू GEW कितना है 58.5। GEW मालूम करने का तरीका आपको मालूम है, ग्राम मादिल वजन। किसका ग्राम मादिल वजन? सोडियम क्लोराइड का। सोडियम क्लोराइड के साली में वजन को लेना और उसको 1 से जब हम डिवाइड करते हैं तो जो कीमत आती है वो सोडियम क्लोराइड का ग्राम मादिल वजन होता है, जिसको हम 58.5 कह रहे हैं। और V हजम कितना है 250, 250 वॉल्यूम है और बटा हुआ 1000। फिर 250 1 जा 250, 250 4 जा 1000। W मसावी है 0.1 इंटू 58.5 बाई 4। यहाँ पर पॉइंट अशारिया निकालकर यहाँ पर 0 लेना है तो कीमत, और फिर अशारिया निकालकर यहाँ पर 0 लेना, आती हमारे पास कीमत 585 बाई 400 कीमत आ रही। 585 बाई 400 को जब हम डिवाइड करते हैं W मसावी है 1.46 कीमत आती। ये 1.46 क्या है? ग्राम है। 1.46 ग्राम मकदार है। किसकी मकदार है? उस महलूल की मकदार है जिसकी नॉर्मलिटी 0.1 है। उस महलूल की मकदार है जिसमें हजम 250 मिलीलीटर है। उसमें वजन मुनहिल का कितना है 1.46 है। तो सवाल में अगर वजन पूछा जाए तो वजन मालूम करने के लिए ये तरीके को आप इस्तेमाल करेंगे तो आप आसानी से उसके वजन को भी मालूम कर सकते हैं। तो ये था एक सवाल वजन मालूम करने का। दूसरा, नेक्स्ट और तीसरा सवाल हमारे पास मौजूद है जो अलग किस्म का। कभी कभी कहा जाता है कि मुश्किल सवाल पूछ रहे, घुमा फिरा के सवाल आ गया बोल। तो घुमा फिरा के सवाल आने का मतलब ऐसा होता जो मैं भी आपको बताऊंगा। सवाल है हमारे पास तीसरा हिसाबी सवाल तबीयत नॉर्मलिटी का 0.05 N नॉर्मलिटी किसकी Na2CO की। 0.05 N नॉर्मलिटी के 250 मिलीलीटर में कितना पानी शामिल किया जाए तो 0.01 N Na2CO3 हासिल होगा। जी हाँ, ये तीसरा सवाल है हमारे पास जिसमें हम लोग क्या कह रहे कि 0.05 N नॉर्मलिटी वाला सोडियम कार्बोनेट का महलूल है जिसका हजम 250 मिलीलीटर है। अब इसमें कितना पानी और मिलाते हैं, कितना पानी मिलाने पर वो 0.01 N नॉर्मलिटी वाला सोडियम कार्बोनेट का महलूल हासिल होगा। ये हमारे पास एक सवाल पहले समझना जरूरी है। सवाल आप समझेंगे तो आप आंसर आसानी से हल कर सकेंगे। सवाल क्या है 0.05 N Na2CO3 के 250 मिलीलीटर में एक महलूल हमारे पास था जिसकी नॉर्मलिटी क्या थी 0.05 N थी। ये कौन सा महलूल था? सोडियम कार्बोनेट का। और उसका हजम कितना था 250 था। 250 वॉल्यूम 250 वॉल्यूम का सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन था 0.05 नॉर्मलिटी वाला। तो उसमें अब कितना पानी मिलाएं तो वो मिलाने के बाद 0.01 नॉर्मलिटी वाला सोडियम कार्बोनेट का महलूल हासिल होगा। ये सवाल है। तो ये ऐसे किस्म के सवाल को हल करना हो तो जाब्ता होगा N1 V1 मसावी है N2 V2। इस जाब्ते के जरिए आपको
इस सवाल को हल कर सकेंगे। N1 यानी कि पहले महलूल की नॉर्मलिटी कितनी है 0.05। फिर V1 यानी कि पहले महलूल की वैल्यूम हजम कितना है 250। वैसे ही N2 यानी कि दूसरे महलूल की नॉर्मलिटी, दूसरा महलूल है 0.01 और V2 यानी कि दूसरे महलूल का हजम हम आपको नहीं मालूम, तो दूसरे महलूल का हजम मालूम करना है यानी कि V2 मालूम करना है। तो V2 मालूम करने के लिए N1 V1 by N2 ज़ाब्ता आपको इस्तेमाल करना होगा। V2 मालूम करना है तो V2 मसावी है N1 V1 by N2। V2 मसावी है, इस ज़ाब्ते में इन कीमतों को दर्ज करना है। N1 कितना है 0.05 इंटू और V1 कितना है 250 और N2 कितना है 0.01। ये कीमतें हमारे पास मौजूद। फिर इसके बाद हमको क्या करना है, इन तमाम चीजों को, इन तमाम ज़ाब्तों को हल करना है। तो हमारे पास जवाब आता है V2 मसावी है 1250 ml। जब इन तमाम को जब हम हल करेंगे तो आंसर आएगा V2 मसावी है 1250 ml। ये 1250 ml पूरे महलूल का हजम है। ये 250 ml भी इसमें मिल गए और इसमें कितना पानी मिला है हम वो भी इसमें मिल गया। तो पूरे महलूल का हजम आखिर में कितना आया V2 1250 आया। 1250 आने पर फिर हम क्या करना है, 1250 को माइनस करना है पहले महलूल के हजम से। पहले महलूल का हजम था 250। जब हम 250 को 1250 में से माइनस करते हैं तो जवाब आता है 1000। ये 1000 ml क्या है V2 की कीमत है। यानी कि जब हम 250 ml वाले महलूल में 0.05 नॉर्मलिटी वाले महलूल में 1000 ml पानी और मिलाते हैं तो जवाब क्या आता है 0.01 नॉर्मलिटी वाला सोडियम कार्बोनेट का महलूल हमको हासिल। तो इस तरीके से ऐसे किस्म का सवाल अगर आए तो इसका जो है ना आप आंसर आसानी से हल कर सकते हैं। जो भी हिसाबी सवाल आपको बताए जा रहे हैं इस वीडियो के अख्ताम पर मैं इसी टाइप के डिफरेंट क्वेश्चंस आपको लिखूंगा। वीडियो में आपके पास जो आखिर में नोट्स में देता हूँ उसमें स्टार्टिंग में वो क्वेश्चंस लिखे हुए होंगे। वो क्वेश्चंस आप खुद से हल करके उसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। वो क्वेश्चन देखिए और उसके ऊपर प्रैक्टिस कीजिए। तो ये था तबीयत नॉर्मलिटी जो हम लोग देखे। इसके बाद हमारे पास तीसरी किस्म है सलमातियत मोलालिटी, जिसको हम लोग कहते हैं। इर्तिकाज की तीसरी किस्म सलमातियत मोलालिटी। तो सलमातियत मोलालिटी इर्तिकाज की तीसरी किस्म। जैसे तबीयत नॉर्मलिटी था और पहली किस्म सलमियत मोलालिटी था, तीसरी किस्म हमारे पास सलमातियत मोलालिटी। यानी कि किसी भी महलूल में पाए जाने वाले मुनहिल की वो मकदार जो ग्राम या किलोग्राम में पाई जाती है, मुहल्लिल की वो मकदार जो ग्राम या किलोग्राम में पाई जाती है। जैसे कि 1000 ग्राम मुहल्लिल की मकदार मुनहिल में महलूल में हलशुदा हालत में पाई जाती हो, सलमातियत मोलालिटी कहते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ उसको गौर से सुनिए। किसी भी महलूल में पाए जाने वाले मुहल्लिल की वो मकदार जो ग्राम या किलोग्राम में हलशुदा हालत में पाई जाती हो उसको सलमातियत मोलालिटी कहते हैं। यानी कि मुहल्लिल को हम ग्राम या किलोग्राम से नाप रहे हैं। मुहल्लिल जबकि होता है माए हालत में, मुनहिल होता है ठोस हालत में। ठोस हालत को ग्राम और किलोग्राम से नापा जाता है और माए हालत को लीटर और मिलीलीटर के इकाई से नापा जाता है। तो हम लोग क्या कह रहे हैं, ऐसे महलूल की मकदार जिसमें मुहल्लिल की मकदार ग्राम या किलोग्राम में पाई जाती हो, जो महलूल में हलशुदा हालत में पाई जाती हो, तो वैसे महलूल को हम क्या कहते हैं, सलमातियत मोलालिटी कहते हैं। मुहल्लिल की वो मकदार जो ग्राम या किलोग्राम में पाई जाती है उसको सलमातियत मोलालिटी कहते हैं। जैसे सलमातियत मोलालिटी का हम जाहिर करते हैं स्मॉल m से। m मसावी है कैपिटल W बाई GMW इंटू 1 बाई स्मॉल w। ये 1 बाई स्मॉल w लिया जाता है
किलोग्राम के लिए। देखिए हम सल्मियत मोलारिटी मालूम करने के लिए जाब्ता लिए थे W/GM into 1/V, V यानी कि वॉल्यूम, लेकिन अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं 1/W ले रहे, V यानी कि हजम, किसका हजम, मुहल्लिल का। अब यहाँ पर उस मुहल्लिल के हजम को हम किलोग्राम से नाप रहे या ग्राम से नाप रहे। सवाल में अगर ग्राम पूछा, किलोग्राम पूछा जाए तो 1/W लेंगे। अगर सवाल में M=W/GMW into 1000/w अगर लेंगे तो ये क्या होगा, ग्राम में होगा। ग्राम में सवाल हो तो 1000 लेना चाहिए, किलोग्राम में सवाल हो तो 1 लेना चाहिए। जैसे सल्मियत में हमने देखा था कि अगर लीटर में सवाल हो तो 1/V लेना चाहिए, अगर मिलीलीटर में सवाल हो तो 1000/V लेना चाहिए। डिफरेंट आप लोग आसानी से समझ सकते हैं कि मुहल्लिल को हम किलोग्राम या ग्राम से नापते हैं। जैसे मुहल्लिल की मिसाल पानी है, जैसे मुहल्लिल की मिसाल अल्कोहल है, जैसे मुहल्लिल की मिसाल तेल है, मीठा तेल जो हम हमारे पकवान में इस्तेमाल करते हैं, जैसे मुहल्लिल की मिसाल दही है। ये तमाम क्या है, माए हालत में पाए जाते हैं। तो कुछ मुकामात पर ऐसे मायात जिनको ग्राम या किलोग्राम से नापा जाता है, दैट इज ए मोलालिटी। जैसे कि मिसाल के तौर पर हम कुछ इलाकों पर जो है ना तेल को हम किलो के हिसाब से खरीदते हैं, कुछ इलाकों में लीटर के हिसाब से खरीदते हैं। जैसे 1 किलो तेल, 2 किलो तेल, और जैसे दही है, आधा किलो दही, 1 किलो दही माए हालत में है, लेकिन नाप रहे हम उसको ग्राम और किलोग्राम से। तो वैसे ही मायात को ग्राम और किलोग्राम से नापना मोलालिटी कहलाता है, सलमातियत कहलाता है। तो मोलालिटी, सलमातियत को मालूम करने के लिए ये जाब्ते हैं। अब एक हमारे पास इसका एक हिसाबी सवाल है जो हम अभी देख लेते हैं। हिसाबी सवाल है हमारे पास इसका के 36.5 ग्राम HCl को 100 ग्राम पानी में, पानी को क्या कर रहे 100 ग्राम बोल रहे, 100 ग्राम पानी में हल किया गया है, हल किया गया। इस महलूल की सलमातियत मोलालिटी मालूम कीजिए। तो यहाँ पर सवाल क्या है, 36.5 ग्राम HCl को 100 ग्राम पानी में हल किया गया। 36.5 ग्राम क्या है, मुनहिल है, और 100 ग्राम क्या है, मुहल्लिल है। सलमातियत मालूम करना है, यानी कि स्मॉल m 36.5 ग्राम बोल रहा है, सवाल में ग्राम है, तो जाब्ता लेना होगा 1000/W, यानी कि कैपिटल W बाई GMW into 1000/स्मॉल w। 1000 क्यों ले रहे, क्योंकि ग्राम में सवाल है। अगर 36.5 किलोग्राम अगर पूछता तो 1/W लेते थे। यहाँ पर M यानी कि सलमातियत हमको मालूम करना है, कैपिटल W यानी कि मुनहिल की मकदार है 36.5, और GMW यानी कि सलमी वजन, सालिमी वजन, किसका, HCl का सालिमी वजन होता है 36.5, और W वजन है हमारे पास 100 ग्राम। इन कीमतों को उस जाब्ते में दर्ज करना है। स्मॉल है, मसावी है, W है हमारे पास 36.5, GMW है 36.5 इंटू 1000 जैसा का वैसा, और W वजन है हमारे पास 100 ग्राम। जब हम तकसीम करते हैं 100 है 1000, कीमत आती है हमारे पास M=10। तो ये M=10 क्या है, M=10 है मोलालिटी, किसकी मोलालिटी, उस महलूल की मोलालिटी जिसकी सलमियत क्या थी, ग्राम थी। 36.5 ग्राम HCl को 100 ग्राम पानी में हल किया गया था। तो ऐसे महलूल की मोलालिटी 10 होती है। ये मोलालिटी का सवाल हमने अभी देखा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। और भी तमाम चीजें हैं। इसके बाद सलमी कसर है, सलमी कसर मोल फ्रैक्शन है, उसकी डेफिनेशन है, वो भी हम देखेंगे। सलमी कसर मोल फ्रैक्शन जिसको कहते हैं हम अभी देख लेते हैं। सलमी कसर मोल फ्रैक्शन, चौथा है हमारे पास इर्तिकाज का सलमी कसर, इंग्लिश में इसको कहते हैं मोल फ्रैक्शन। सलमी कसर मोल फ्रैक्शन, सलमी कसर मोल फ्रैक्शन किसको कहें, तो किसी भी महलूल में पाए जाने वाले मुनहिल की सालेमात की तादाद, मुनहिल के सालेमात की तादाद को हम N1 से जाहिर करते हैं। फर्ज कीजिए मुनहिल के सालेमात की तादाद N1 और मुहल्लिल के सालेमात की तादाद N2। मुनहिल के सालेमों की तादाद N1, मुहल्लिल के सालेमात की तादाद N2। तो मुनहिल के सालेमात की तादाद और उसी महलूल में पाए जाने वाले मुनहिल और मुहल्लिल के जुमला अज्जा की तादाद के दरमियान पाए जाने वाली निस्बत सलमी कसर कहलाती है।
सलमी कसर किसको कह रहे हैं? सलमी कसर को हम जाहिर करते हैं x से। x मसावी होता है। x सलमी कसर क्या है? किसी भी महलुल में पाए जाने वाले मुनहिल के सलमों की तादाद, मुनहिल के सलमों की तादाद को हम जाहिर कर रहे हैं n1 से, या मुहल्लिल के सलमों की तादाद, मुनहिल के सलमों की तादाद भी ले सकते हैं या मुहल्लिल के सलमों की तादाद भी ले सकते हैं। मुनहिल के सलमों की तादाद या मुहल्लिल के सलमों की तादाद और उसी महलुल में पाए जाने वाले मुनहिल और मुहल्लिल के जुमला अज्जा की तादाद, इन दोनों के दरमियान पाए जाने वाली निस्बत क्या कहलाती है? सलमी कसर कहलाती है। तो x a मसावी है n1 यानी कि मुनहिल के सलमों की तादाद भाई n1 प्लस n2 मुनहिल और मुहल्लिल के जुमला अज्जा की तादाद। x b मसावी है n2 यानी कि मुहल्लिल के सलमों की तादाद और उसी महलुल में पाए जाने वाले मुनहिल और मुहल्लिल के जुमला अज्जा की तादाद, इन दोनों के दरमियान पाए जाने वाली निस्बत भी सलमी कसर कहलाती है। सलमी कसर किसको कह रहे? किसी भी महलुल में पाए जाने वाले मुनहिल के सलमों की तादाद या मुहल्लिल के सलमों की तादाद और उस महलुल में पाए जाने वाले मुनहिल और मुहल्लिल के जुमला अज्जा की तादाद, इन दोनों के दरमियान पाए जाने वाली निस्बत ही क्या कहलाती है? सलमी कसर कहलाती है। अगर मुनहिल ले तो x a, अगर मुहल्लिल ले तो x b, यानी कि x a मसावी है x b के, x a भी वही है जो x b है, x b भी वही है जो x a है। तो ये था सलमी कसर मोल फ्रैक्शन। सलमी कसर नाम से ही जाहिर हो रहा, सालिमात के दरमियान पाए जाने वाली कसर, इसको कहते हैं कसर। ये n1 सालिमात की तादाद, ये जुमला अज्जा की तादाद, इन दोनों सालिमात के दरमियान पाए जाने वाली कसर ही सलमी कसर कहलाती है। तो ये वीडियो आज का यहाँ पर इख्तिताम होता है। तो इसके बाद हम इसके बारे में महलुल चैप्टर के बारे में मजीद और कुछ पढ़ेंगे। रॉल्ड का कुलिया है और कुछ हिसाबी सवालात हैं, हेनरी का कुलिया है, ये तमाम चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। इजाजत चाहता हूँ आपका नाज़िल उस्ताद शेख परवेज। अल्लाह हाफिज।